हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में आप स्मार्ट स्टूडेंट बजटिंग कैसे कर सकते हो, कैसे आप बजट को प्लान कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी अगर आप बजट बनाते हो और उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो आप कैसे अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो, और वीआईटी हॉस्टल रिफंड पॉलिसी क्या होती है और इसमें क्या क्या लूप होल्स होते हैं जिससे कि आप उसमें पैसे बचा सकते हो। तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि उस लूप होल को कंसिडर ना करते हुए आप पैसों को बचाओ, बजट अपना बनाओ। लेकिन वो लूप होल्स भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं होते। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका मंथली बजट जो ब्रेकडाउन होता है, जो हर स्टूडेंट अपना बजट में इंक्लूड करता है, वो होता है आपका हॉस्टल और मेस। तो हॉस्टल और मेस सबसे पहली चीज़ है जो कि ये आपका फिक्स्ड खर्चा है। या तो आपको मंथली पे करना पड़ेगा या किसी के कॉलेज में ईयरली पे करना पड़ेगा। तो वीआईटी के केस में आपको ईयरली पे करना होता है। तो ये हॉस्टल और मेस का खर्चा तो चलो आपका एक एक्सपेंस होता ही है। दूसरा जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा फूड होता है, जिसमें आप स्विगी जोमेटो या वहाँ से आप ऑर्डर करते हो या फिर आप कैंटीन से कुछ खाते हो, तो उसका एक्स्ट्रा फूड का खर्चा जो आपका आता है वो एक खर्चा होता है, तो उसको आप एक्सपेंसेस में लाते हो। तीसरा जो है वो ट्रांसपोर्ट, आप ऑटो करोगे, कैब करोगे कहीं भी जाने के लिए, तो वो आपका एक खर्चा होता है मंथली। और एकेडमिक्स में आप बुक्स खरीदते हो, आप प्रिंटिंग में पैसा लगाते हो, तो उसका एक खर्चा होता है। एंटरटेनमेंट में आप मूवीज़ के लिए जाओगे, आउटिंग पे जाओगे, कहीं घूमने जाओगे, तो आपका एंटरटेनमेंट का कुछ खर्चा होगा। सब्सक्रिप्शंस आजकल बहुत ज़रूरी हो गए हैं, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, हॉटस्टार, आपका क्लाउड कोड का, चैट जीपीटी का, जितने भी सब्सक्रिप्शंस हैं वो आप यूज़ करोगे। तो ये मंथली एक्सपेंसेस में आजकल सारी चीज़ें आ गई हैं, और इसको आपको एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है और आप कैसे मंथली अपने पैसे सेव कर सकते हो। क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि एक होता है ज़रूरत और एक होता है लग्जरी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप एक अच्छा अपनी लाइफ जी सकते हो, लाइफ सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि जो चीज़ें आपको ज़रूरत में है, नीड्स में है, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका जो लग्जरी है, मतलब अगर आपके पास कुछ एक्सेस पैसा बच रहा है, तो आप वो लग्जरी में यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है 50-30 रूल, 50-30-20 रूल, जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक ये क्लासिक रूल होता है, उसको हमने थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया है। जैसे 60% जितना भी आपको आपका खर्चा होगा, पॉकेट मनी होगी, उसमें 60% जो खर्चा होगा वो नीड्स में आपका जाएगा। जैसे आपका मेस का खर्चा हो गया, या फिर आपके कुछ मेडिसिन का खर्चा हो गया। तो जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं जिसमें आपको खर्चा करना ही है, जिसका आपका नीड है, तो उसमें आप 60% अपना पैसा रिज़र्व कर सकते हो उस चीज़ के लिए। फिर आता है आपकी वांट्स, मतलब आपको कुछ नया कुछ खाना है या फिर आपको कुछ आउटिंग पे जाना है, अपना घूमने जाना है, तो उसके लिए आप 25% अपना मनी रख सकते हो, सेव कर सकते हो। और तीसरा जो होता है वो 15%, जिसमें सेविंग्स में आप रखते हो पैसा। मतलब कुछ इमरजेंसी आ गई तो फिर आप सेविंग में यूज़ कर सकते हो, और आपके पास इतना पैसा रहे कि कुछ भी ऐसा इवेंट आता है जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत है तो वो आप रख सको। तो ये 50-30-20 रूल होता है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। इवन आपका 500 और 1000 रुपये अगर मंथ में सेव हो गया है तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग तो ये भी नहीं कर पाते हैं। तो अब एक्सपेंस ट्रैकिंग की बात करते हैं। तो अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो आपका बजट फेल हो जाएगा। मतलब जो भी आपने प्लान करा होगा उसके बाहर आप ट्रैक नहीं करोगे आपके कहाँ आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो आप उसका बजट फेल हो जाएगा। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप नोट्स ऐप यूज़ कर सकते हो। नोट्स ऐप में आप डेली का खर्चा लिख सकते हो या फिर कुछ दिन का खर्चा लिख सकते हो कि मेरा इस दिन इतना खर्चा हुआ है। तो उसको अगर आप एक ट्रैक करते रहोगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो, और आजकल एक ऐप आ रहा है वॉलनट नाम से, तो आप वॉलनट यूज़ कर सकते हो। आप अपना जैसी कुछ पेमेंट करोगे या फिर खर्चा करोगे तो आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हो। वो एक मनी मैनेजर भी है। एक मनी मैनेजर और वॉलनट, दो मैंने ऐप्स देखे हैं, तो इस ये काफ़ी एफिशिएंट हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप अपना डेली का खर्चा ट्रैक कर सकते हो, आप जो भी आपका वीकली खर्चा हो रहा है वो ट्रैक कर सकते हो, और मंथली तो आप कर ही सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। और बिगेस्ट मनी लीक, मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्हीं सब में अपना खर्चा करते हैं। जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग, मतलब अगर आपको मेस का खाना नहीं खाना, कैंटीन का नहीं खाना, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, और वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है अगर आप वीआईटी में रहते हो। क्योंकि वीआईटी में जो भी कैंपस होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, तो वहाँ पे फ़ूड लाना थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है।
रैंडम आउटिंग्स, आप बाहर चले जाते हो घूमने तो वहाँ पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। अनयूज सब्सक्रिप्शंस, आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लिए रखे हैं और आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको, तो वो वैसे ही आपका पैसा वेस्ट होता है क्योंकि ऑटो पे में आपका चला जाएगा, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो इससे आप थोड़े से अपने पैसे बचा सकते हो। आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर की जगह आप कैंटीन चले जाओ तो थोड़ा सा आपका पैसा कम लगेगा। आप आउटिंग्स को जैसे आप वीकली करते थे तो बाई वीकली कर सकते हो, तो उसमें आपका पैसा बच सकता है। आप मेस को स्किप मत करो, मतलब आपने मेस का पैसा दिया हुआ है, खर्चा किया हुआ है, तो वो ऑलरेडी पेड है, उसको आप मिस मत करो। जैसे आप वीकली आप बाहर अपने ट्रीट दे सकते हो, और हर वीक आपको जाना भी चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जाओ, क्योंकि बाहर भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अब जो स्मार्ट सेविंग वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी है। आप बल्क में स्नैक्स को ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। आप प्रिंट आउट एक साथ करा सकते हो, आप कैब शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डेली डे टू डे लाइफ में काम आएगा। और ये आप जब आप रहोगे फ्रेंड्स के साथ तो आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ पैसा बच सकता है। अब जो दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था वो थी वीआईटी हॉस्टल रिफ़ंड पॉलिसी। तो मैं आपको सिर्फ पॉलिसी समझाऊंगा, इसमें जो भी लूप होल है या आप इसका मिसयूज़ ना करें, इसको एक्सप्लॉइट ना करें कुछ भी, क्योंकि हो सकता है फिर आपको पेनल्टी लग जाए या फ़ाइन लग जाए, या आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हो वीआईटी से। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक पॉलिसी बता रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे जनरल रिफ़ंड जो पॉलिसी है, जिसमें आप कोई भी कैंपस हो आपका, वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल या एपी, तो उसमें डिपेंड करता रहेगा, लेकिन सब में सेम ही होता है लगभग। बिफोर सेमेस्टर स्टार्ट, जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा उससे पहले अगर आप कैंसिल कर देते हो अपना हॉस्टल को, तो आपको कितना रिफ़ंड मिलता है, तो उसमें हाई रिफ़ंड मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वही कट होती है, बाकी सब आपको पैसा वापस रिफ़ंड मिल जाएगा। अगर आप अर्ली सेमेस्टर एग्ज़िट करते हो तो आपको पार्शियल रिफ़ंड मिलेगा, थोड़ा सा डिडक्शन होगा, जितना भी आप रहोगे उतना ड्यूरेशन के लिए वो आपको काट के वो वापस दे देंगे पैसा। तीसरी जो चीज़ है वो है मिड या एंड सेमेस्टर एग्ज़िट। या तो सेमेस्टर के मिड में या फिर आप एंड में अगर आप एग्ज़िट लेते हो, मतलब अपना हॉस्टल छोड़ देते हो, तो वहाँ से या तो आपको बहुत कम रिफ़ंड मिलेगा या फिर ज़ीरो रिफ़ंड भी हो सकता है मिले। तो आपका मेस का और हॉस्टल का दोनों ही डिडक्ट हो जाता है, और वो आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इसमें रिफ़ंड कैलकुलेशन कैसे होता है, जो भी आपका रूम टाइप है, जैसे एसी है या नॉन एसी है, या फिर आपने जितने दिन रहा उस रूम में, तो उसका आपका कैलकुलेशन होके रिफ़ंड हो जाता है। आपने मेस कितना यूज़ किया है वो आपका हो जाता है। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जितना भी लगते हैं, मतलब जो भी आपने चीज़ें की होंगी उसके हिसाब से सारा रिफ़ंड कैलकुलेट होके आपको दे देते हैं। तो लूप होल में क्या होता है एक्चुअली वो मैं आपको बता देता हूँ। लोग अक्सर ये करते हैं कि या तो वो लेट एंट्री लेंगे हॉस्टल में या फिर अर्ली एग्ज़िट ले लेंगे। कोई भी हॉस्टल में कुछ स्पेसिफाइड टाइम आपको रहने देते हैं। तो लेट एंट्री और अर्ली एग्ज़िट आपको इससे आपका पैसा बच सकता है। कैसे? क्योंकि आप मेस का यूसेज डिनाई कर दोगे, मतलब आप ये बोलोगे कि मैंने मेस का यूज़ ही नहीं किया, तो जो भी आपको रिफ़ंड लेना होगा बाद में वो आप उसको कम कर सकते हो। और आपने हॉस्टल पहले छोड़ दिया है ना, या फिर आप छोड़ के कहीं जा रहे हो उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो वो एक लूप होल्स है, मतलब जितना भी यूसेज होगा उसके हिसाब से आपका पैसा कट के वापस आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो लेकिन ये बहुत रेयरली कुछ हो पाता है, क्योंकि जो भी आपका हॉस्टल में एंट्री और एग्ज़िट होता है वो आपका डिजिटली ट्रैक्ड होता है, मतलब उसमें आपका बायोमेट्रिक लगेगा, आईडी लगता है। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं, इसलिए आप हॉस्टल में एंट्री ले पाते हो। और जो भी मेस का चार्जेस लगता है वो भी आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है, आपको जो भी उनका सिस्टम होगा वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से बहुत मुश्किल होता है कि कुछ ऐसा लूप होल में आप ट्राई कर सको कि कुछ अपना काम बन जाए। तो लेकिन बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं, तो उसमें उनका रिफ़ंड भी कैंसिल हो जाता है, एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाती है अलग, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल ना करें। मैं उसके लिए एक और चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, अगर इंस्टेड ऑफ लूप होल्स आपको क्या करना चाहिए। तो बिफ़ोर पेइंग हॉस्टल फ़ीस, तो आप रिफ़ंड पॉलिसी की पीडीएफ प्रॉपरली रीड करो कि आपका कहाँ पैसा कट सकता है जब भी आप रिफ़ंड लोगे। और डेडलाइंस को नोट करो, क्योंकि वो पहले से ही दे देंगे आपको कि इस डेडलाइन के बाद आपको इतना रिफ़ंड मिलेगा, तो वो आप नोट कर सकते हो। अगर आपको लीव करना हो तो बहुत पहले डिसीज़न लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब भी आप डिसीज़न लोगे उसके बाद आप अगर रिफ़ंड मांगते हो तो थोड़ा सा कम होता जाएगा। लेकिन अगर आप सेमेस्टर के पहले ही, मतलब शुरुआत में ही एक डिसीज़न ले लेते हो कि मुझे हॉस्टल छोड़ना है, तो आपको मैक्सिमम रिफ़ंड मिल जाएगा।
और ऑफिशियल प्रोसेस चेक करते रहो, वार्डन से बना के रखो, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करो, जो भी आपका रिसीट्स होंगी, ईमेल्स होंगी, एप्लीकेशन कॉपीज़ होंगी, तो वो आप मेंटेन करके रखो, तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो सकती हैं आपके लिए। तो अगर आपको बजट कंट्रोल करना है, तो आपको फाइनेंशियली मतलब फ्रीडम चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। लूप होल्स में मैं बोलूँगा कि मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर पकड़े गए तो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएं। तो स्मार्ट प्लानिंग करना, और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।